नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल एसआर जॉब क्लासेस पे स्वागत है। दोस्तों, मैं आप सबके लिए लुसेंट की ऑब्जेक्टिव टाइप जीके के क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ। इसके सारे क्वेश्चंस आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। जो बच्चे किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय राज्य व्यवस्था का 17 नंबर चैप्टर राज्यसभा। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय संसद के ऊपरी सदन को के रूप में भी जाना जाता है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, राज्यसभा के रूप में। राज्यसभा को स्थायी सदन कहते हैं क्योंकि सभी सदस्य आजीवन सदस्य होते हैं। इसे विघटित नहीं किया जा सकता है। कुछ सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश ग्रहण करते हैं। बी और सी दोनों। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसे विघटित नहीं किया जा सकता है। राज्यसभा में सीटों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 250। वर्तमान समय में राज्यसभा में सदस्यों की प्रभावी संख्या कितनी है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 245। राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? 2, 12, 15, 20। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 12। राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होता है राज्यों का, संघ शासित क्षेत्रों का, उपयुक्त दोनों का, उपयुक्त में से किसी का नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों का। जिन संघ शासित क्षेत्रों में विधानसभाएं नहीं होती हैं, उनके प्रतिनिधि किस प्रकार चुने जाते हैं? विशेष निर्वाचक मंडल द्वारा, उपराज्यपाल द्वारा मनोनीत, वहां की जनता द्वारा, प्रत्यक्ष रूप से, उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, विशेष निर्वाचक मंडल द्वारा। राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन होता है संचयी मत पद्धति द्वारा, सापेक्ष मत पद्धति द्वारा, सूची पद्धति द्वारा, अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा। राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन कौन करता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस बात पर निर्भर करता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, राज्य की जनसंख्या पर। राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 31। निम्नलिखित राज्यों के युग्मों में से किसको राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व मिला है? सही उत्तर होगा आंध्र प्रदेश एवं मध्य प्रदेश, बिहार एवं पश्चिम बंगाल, उड़ीसा एवं राजस्थान, उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किस संघ शासित क्षेत्र का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली और पुडुचेरी। निम्नलिखित राज्य युग्मों में से किसे राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश तथा गुजरात। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं। राज्यसभा की कितनी सीटें बिहार में हैं? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 16। राज्यसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व के आधार पर राज्यों का सही अवरोही क्रम है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सबसे पहले उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर तमिलनाडु। राज्यसभा के चुनाव हेतु एक अभ्यर्थी की आयु निम्नलिखित में से कम नहीं होनी चाहिए। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 30 वर्ष से। राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु है
सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 30 वर्ष। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी 6 वर्ष। राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 6 वर्ष के लिए। राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक कितने वर्ष के पश्चात सेवानिवृत्त होते हैं तथा नए 1/3 सदस्य उनका स्थान लेते हैं? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 2 वर्ष। क्या राष्ट्रपति लोकसभा की भांति राज्यसभा को भंग कर सकता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी नहीं। क्या राज्यसभा के सभी सदस्यों का निर्वाचन एक साथ होता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी नहीं। लोकसभा की भांति राज्यसभा कभी भंग नहीं होती, किंतु सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी प्रत्येक 2 वर्ष बाद उसके 1/3 सदस्यों की सदस्यता समाप्त हो जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 250 है। राज्यसभा निरंतरता का प्रतीक है। राज्यसभा के 2/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष की समाप्ति पर पदमुक्त हो जाते हैं। राज्यसभा में प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों में सीटों का आवंटन संविधान की 4वीं अनुसूची द्वारा नियत किया जाता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ये सही नहीं है। ठीक है, राज्यसभा के 2/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष की समाप्ति पर पदमुक्त हो जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राज्यसभा के सभी सदस्य का निर्वाचन राज्यों की विधानसभाएं करती हैं। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, अतः राज्यसभा का कोई सदस्य ही उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ सकता है। लोकसभा राज्यसभा में एक बात में अंतर है कि लोकसभा का निर्वाचन कोई भी प्रत्याशी भारत के किसी भी राज्य से लड़ सकता है, परंतु राज्यसभा का प्रत्याशी सामान्य वहीं का होना चाहिए जहां से वो प्रत्याशी बन रहा है। भारत के संविधान में राज्यसभा के नामित सदस्य की मंत्री पद पर नियुक्ति का स्पष्ट शब्दों में निषेध है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। लोकसभा और राज्यसभा में एक बात में अंतर है कि लोकसभा का निर्वाचन कोई भी प्रत्याशी भारत के किसी भी राज्य से लड़ सकता है, परंतु राज्यसभा का प्रत्याशी सामान्य वहीं का होना चाहिए जहां से वो प्रत्याशी बन रहा है। लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति कोरम संख्या है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कुल सदस्य संख्या का 1/10। राज्यसभा में गणपूर्ति कोरम के लिए निर्धारित संख्या है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 25। राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, उपराष्ट्रपति। किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, राज्यसभा। राज्यसभा के सभापति का चुनाव कौन करता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा एवं राज्यसभा के सभी सदस्य। राज्यसभा का सभापति, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्यों द्वारा संयुक्त रूप से चुना जाता है। निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता सदस्य द्वारा की जाती है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, राज्यसभा। राज्यसभा के सभापति की अनुपस्थिति में राज्यसभा का कार्य संचालन कौन करता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, उपसभापति। राज्यसभा के उपसभापति का निर्वाचन कौन करता है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, राज्यसभा के सदस्य। क्या राज्यसभा का सभापति संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कर सकता है?
सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, नहीं। राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना कौन जारी करता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, निर्वाचन आयोग। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश प्राप्त करते हैं। निम्नलिखित में कौन राज्यसभा की एकांतिक शक्ति के अंतर्गत आता है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन। निम्नलिखित में से किसके संबंध में राज्यसभा को लोकसभा की अपेक्षाकृत अधिक अधिकार प्राप्त है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, नई अखिल भारतीय सेवाओं का गठन करना। राज्यसभा को कौन ऐसे अनन्य अधिकार प्राप्त हैं जो लोकसभा को नहीं प्राप्त है? राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करना, अखिल भारतीय सेवा स्थापित करने का अधिकार संघ सरकार के देना। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों। नए अखिल भारतीय सेवाएं स्थापित करने की दृष्टि से विशेष महत्व है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, राज्यसभा के प्रस्ताव का। संविधान का अनुच्छेद 312 राज्यसभा को निम्नलिखित में से किसका अधिकार प्रदान करता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, एक या अधिक अखिल भारतीय सेवा सृजित करने का। केंद्रीय संसद राष्ट्र हित में राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है यदि, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, राज्यसभा उपस्थित सदस्यों के 2/3 विशेष बहुमत से एक प्रस्ताव पारित करे। राज्यसभा धन विधेयक पर अपनी सहमति कितने दिनों तक रोक सकती है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 14 दिन। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाता है यदि उच्च सदन उस पर किसी समय सीमा में कार्य संपादन ना कर सके। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 14 दिन में। राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में लौटा दिए जाने चाहिए? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 14 दिनों में। राज्यसभा को भंग करने में कौन सक्षम है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। निम्न में से किस परिस्थिति के अंतर्गत राज्यसभा को भंग किया जा सकता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। राज्यसभा एक स्थायी सदन होने के कारण इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। राज्यसभा के सदस्यों को नामित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है? इसको सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए कला, साहित्य, विज्ञान आदि क्षेत्रों से 12 सदस्यों को मनोनीत करने की व्यवस्था भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 80 के तहत। निम्नलिखित में से किसमें राज्यसभा की कोई भूमिका नहीं होती है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अध्यक्ष के निर्वाचन में। राज्यसभा भंग नहीं हो सकती है, सर्वोच्च न्यायालय की सलाह पर भंग हो सकती है, मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा भंग की जा सकती है, लोकसभा और राज्य विधायिका की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा भंग की जा सकती है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, भंग नहीं हो सकती है। राज्यसभा है एक, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्थायी सदन। धन विधेयक पारित करने के लिए राज्यसभा को कितने समय दिया जाता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 14 दिन।
राज्यसभा सामान्य विधेयक को अधिकतम कितनी अवधि के लिए रोक सकती है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 6 माह। सर्वप्रथम किस फिल्म अभिनेता को राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया था? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, पृथ्वीराज कपूर को। राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, नरगिस दत्त। निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी साहित्यकार राज्यसभा का सदस्य था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, रामधारी सिंह दिनकर। प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त होते समय निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा का सदस्य था? सही उत्तर होगा इंदिरा गांधी, इंद्र कुमार गुजराल, मनमोहन सिंह, तीनों, उपयुक्त सभी। राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन थी? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, बी.एस. रमा देवी। राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 3 अप्रैल 1952। राज्यसभा की पहली बैठक किस वर्ष हुई थी? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1952। राज्यसभा के पहले समूह की सेवानिवृत्ति कब हुई? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2 अप्रैल 1954 को। राज्यसभा कब भंग की जाती है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, राज्यसभा कभी भंग नहीं की जाती है। राज्यसभा के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? राज्यसभा की अधिकतम अनुग्रह संख्या 250 है। राज्यसभा में 238 सदस्य राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों से अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन जैसे मामलों में इसकी लोकसभा के साथ समान रूप से विधायी शक्तियां हैं। इसका सही उत्तर होगा 1 और 2, ऑप्शन नंबर ए। हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल है, जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, समाप्त होने के विषय नहीं है। राज्यसभा के सदस्य बनने हेतु अर्हताओं के संदर्भ में निम्नलिखित अभिकथनों पर विचार कीजिए तथा उसके नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर चुनिए। उम्र कम से कम 30 वर्ष होना चाहिए, ये सही है। जहां से अभ्यर्थी को निर्वाचित किया जाना है उस राज्य की मतदाता सूची में मतदाता के रूप में पंजीकृत होना चाहिए, यह भी सही है। राज्य के अंतर्गत लाभ का पद धारित नहीं होना चाहिए, ये गलत है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1 एवं 2 सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केवल राज्यसभा में ये शक्ति निहित है कि वो ये घोषणा करे कि राज्य सूची में से किसी विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में संसद विधि बना सकती है। आपात की उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाले संकल्प केवल लोकसभा द्वारा पारित किए जाते हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1। लोकसभा द्वारा विचारत भेजे गए वित्त विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने समय तक रोक के रख सकती है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 14 दिनों तक। संसद के किसी भी सदन के 2 सत्रों के बीच अंतराल किससे अधिक नहीं होना चाहिए? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 6 महीने से। राज्यसभा विघटित हो जाती है 4 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद, कभी नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कभी नहीं। राज्यसभा किसके द्वारा भंग की जा सकती है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में किसी के द्वारा नहीं। निम्नलिखित में से कौन सदन का सदस्य हुए बिना इसके अध्यक्ष के रूप में कार्य कर सकता है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, भारत का उपराष्ट्रपति। राज्यसभा के संदर्भ में त्रुटिपूर्ण कथन को पहचानिए। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर एस राधाकृष्णन राज्यसभा के एकमात्र सभापति हैं जो लगातार 2 कार्यकाल इस पद पर रहे, ये गलत है। प्रथम संविधान संशोधन के लिए राज्यसभा का अनुसमर्थन नहीं दिया गया था, ये सही है। वर्तमान में संघ राज्य क्षेत्रों से 8 सदस्य राज्यसभा में निर्वाचित होते हैं, ये भी सही है। 3 अवसरों पर राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक आयोजित हुई है।
ये भी सही है। जैसे गलत सिर्फ ऑप्शन नंबर ए है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक राज्यसभा में पूरा स्थापित नहीं किया जा सकता है? जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, धन विधेयक। राज्यसभा का विशिष्ट क्षेत्राधिकार होता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, राज्य सूची के किसी विषय पर संसद को कानून बनाने के लिए प्राधिकृत करने में। दोस्तों, ये चैप्टर यहीं पे समाप्त हुआ। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।